अधिकांश लोगों की मनोवृत्ति एक प्रकार से क्या है कि जैसे कि उन्होंने अपने मन रूपी नाक पर मछली की दुर्गंध वाला जाल फैला रखा हुआ है। जाल किसका है? वासनाओं का जाल। मन के अध्ययन में, स्टडी ऑफ माइंड में आपने सुना होगा कि चित्त की गहराई में या अचेतन मन में अनंत जन्मों से संस्कार विद्यमान हैं और वही संस्कार बाद में वासना के रूप में उसके जीवन को उथल पुथल कर देते हैं। यानी कि उसमें, उस जाल में, जो मछली वाला जो जाल है, इसमें से दुर्गंध निकलते रहती है। काम की दुर्गंध है, क्रोध की दुर्गंध है, लोभ की दुर्गंध है, मोह की दुर्गंध है, ईर्ष्या की दुर्गंध है। यानी कि जो आसुरी गुण हैं उसकी दुर्गंध निकलते रहती है और ये जाल निरंतर उसके वासनाओं के रूप में निरंतर विद्यमान है, हटता तो है नहीं। तो उसमें इतना आदी हो चुका है कि उसी को वो जीवन मानता है कि यही आदर्श जीवन है। जैसे कि अगर आप मछली बाज़ार में जाओ ना, तो मछली बाज़ार में जाने पर चारों ओर मक्खियों का जमघट लगे रहता है, भिनभिनाई रहती हैं, बदबू आती है मछली की और मांस ही मांस फैला रहता है। और वो लोग जो वहाँ पर मांस को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, उनके लिए बड़ा जैसे कि स्वर्ग हो रहा है, बड़ा आनंद आता है उन्हें, क्योंकि वहाँ लोभ है, लालच है, प्रलोभन है, इसका जाल उनका मन पर बिछा हुआ है। लेकिन जो कोई वहाँ नया अगर जाएगा तो उसके लिए तो बड़ा असहज हो जाएगा। लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कि संसार में नहीं जाते हैं, उनको सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा नहीं है, उनको उन्नत योगी नहीं मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है, या कहीं आध्यात्मिक मार्ग की चर्चा उनको नहीं सुनाई देती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो बड़े असहज हो जाते हैं उसके प्रति, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसका जो दृष्टांत है, रामकृष्ण परमहंस दिया करते थे कि एक बार दो मछुआरे ने समुद्र में मछली पकड़ने के बाद में अपने घर को जा रही थी। घर उनका दूर हो गया था और आज मछली पकड़ने में बहुत देर हो गई, अंधेरा भी हो चुका था लगभग। तो मार्ग में उन्होंने कहा अब क्या होगा, कैसे, कहाँ रात बिताएं। अब मजबूरी में उन्होंने कहा कि अगर कोई बोलेगा तो हम वहाँ रात अपनी बिता लेंगे। मजबूरी में बोला हाँ उन्होंने। वो अचानक क्या हुआ कि एक ऐसे जगह से गुजरे कि जहाँ की बहुत सारे सुगंधित पुष्पों के पौधे लगे हुए थे, बड़ा उपवन था। यानी कि वो उस मार्ग से निकले। गुलाब की सुगंध आ रही है, चमेली की आ रही है, सायंकाल हुआ है तो उसमें से जैसे केवड़े की सुगंध आती है, बड़ी मधुर मनोहर। रात की रानी की सुगंध आ रही है, परिजात की आ रही है। उन्हें बड़ा असमंजस लगा कि कहाँ उलझ गए हम। एक तो रात हो गई है और दूसरा ये दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उन्हें तो उनके लिए मछली की जो दुर्गंध है वो सुगंध प्रतीत होती थी। अचानक उस उपवन का जो मालिक हैं उसने देखा कि दो महिलाएं आ रही हैं, अंधेरा भी हो चुका है, तो उनकी सहायता करने के लिए वो उनके पास पहुँचे। कहा कि आप रात को अपने घर जाएंगे तो बहुत दूर हो जाएगा, अकेले में रात का रहना, बाहर में रहना भी ठीक नहीं है और गांव की ओर जाना भी ठीक नहीं है। अतः ऐसा करो, मेरे पास में एक कुटिया और है, उस कुटिया में मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध और बिछोने का प्रबंध कर देता हूँ। तुम रात वहाँ बिता लो बड़े प्रेम से और सुबह अपने घर को निकल जाना। मछुआरे ने हामी भर दी। तो जब उन्होंने रात को भोजन किया, कमरे में अंदर से उन्होंने कुंडा लगाया, तो वो देख रही हैं कि दोनों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें नींद नहीं आ रही है। करवट बदल रहे हैं। क्यों करवट यूँ बदल रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो सुगंध आ रही थी चारों ओर से पुष्पों की, वो उनके लिए एक प्रकार से बड़ी विकट समस्या हो गई। ये उनका जो उनके अनुसार में जो चैन था, उनकी जो नींद थी, उसमें बहुत बड़ी विघ्न बाधा थी। अब करें क्या करें? तो उसमें जो सयानी थी उसने एक आइडिया बताया कि ऐसा करते हैं कि हमारे पास मछली पकड़ने की जाल हैं और इन जाल को अपने हम मुख को ढक लेते हैं, इससे डबल ट्रिपल करके मुख को ढक लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं
और फिर वही जो हमारी जो असली सुगंध है मछलियों की वो आएगी, हमें नींद आ जाएगी। तो दूसरे को अच्छा लगा तो उन्होंने वैसे ही किया, और जैसी जाल उन्होंने अपने मुख पर डाला, उसमें पानी डाला उसमें, और उनके लिए तो ऐसा लगा कि जैसे कि हम नंदनवन में आ गए हैं, स्वर्ग के उपवन में आ गए हैं। बड़ी घनघोर उनको नींद आई और प्रातःकाल उठ करके अपने घर को चले गए। कहने का मतलब है इसी तरीके से व्यक्ति भी इस फिशी स्मेल, जो मछली की दुर्गंध है, इसमें रहने का आदी हो चुका है। और माना अगर उससे कहीं आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने का कोई, अगर उनको बढ़ने के लिए कोई कहता है, कुछ ध्यान करने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए, भक्ति मार्ग को पकड़ने के लिए, या ज्ञान मार्ग से मैं कौन हूँ इसका चिंतन करने के लिए, तो उन्हें बड़ा असहज लगता है, भागने लग जाते हैं वहाँ से। वो उससे वो बहुत दूर रहते हैं। कैसे? जैसे कि वो मछुआरी ने, उनको उपवन की सुगंध अच्छी नहीं लगी। सुगंध कौन सी है? दुर्गंध तो यही होगी जो वासनाओं का जो जाल है उसके अचेतन मन में, इसमें से काम क्रोध की बदबू आ रही, दुर्गंध आ रही है। सुगंध का तात्पर्य है कि अगर उनको ये कहा जाए कि अगर आप इस आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ करके आपको शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा, क्षमा बढ़ेगी, चिंतन बढ़ेगा, तो उन्हें असमंजस लगता है। लेकिन आरंभ में असमंजस लगेगा, और वो भी जिसका चित्त रूपी जो जाल है, या वासना रूपी जाल जिसका जितना लंबे समय तक गहरा है, उसको तो लंबे समय तक आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हुए भी उस ओर नहीं बढ़ेगा, वो भग जाएगा। वो कुछ जल्दी बढ़ सकते हैं, वो केवल आपके मन रूपी नाक पर जो है किस जाल की क्षमता कितनी है। लेकिन अगर वो उस ओर बढ़ने लग गया तो आरंभ में जो उससे बड़ी अरुचि लगती है, अच्छा नहीं लगता इस ओर बढ़ना, जप करना अच्छा नहीं लगता है, गीता पढ़ो कहा तो अच्छा नहीं लगता है, रामायण पढ़ लो कहा तो अच्छा नहीं लगता है, या तो कुछ सत्संग को श्रवण कर लो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कहते इससे क्या मिलेगा? जहाँ पैसा मिलेगा, जहाँ धन मिलेगा, हम तो उसको पकड़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे हम। लेकिन धीरे धीरे अगर वो पकड़ने लग जाएगा तो फिर क्या है, वो जो उपवन है उसके लिए, जो सुगंधित उपवन है, दैवी गुण का जो उपवन है, उसके लिए बड़ा सहज हो जाएगा, और उस ओर उसका जो आकर्षण है और भी बढ़ जाएगा।